और चारू जी, आज के इस फैसले पर आपसे ओपनिंग रिमार्क चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि थोड़ा इस फैसले पर हम लोगों को विस्तार से बताएं कि वास्तुतः यह फैसला क्या है, और शाहबानो प्रकरण के तहत जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ था, क्या उसको आज का यह फैसला पूरा पलट दे रहा है? देखिए, ये जो एक विरोधाभास जो है, उसको इनने स्पष्ट किया है कि धारा 125 सीआरपीसी, जो अब जो नई संहिता आई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा न्याय से। संहिता, उसमें धारा 144 में आता है। ये जी महिलाओं के लिए ही नहीं है। ये जो जी गुजारा भत्ता है महिलाओं के लिए, जो जिनका तलाक हो जाता है, और बच्चों के लिए, और माता पिताओं के लिए भी, क्योंकि ये पुरुष का दायित्व है कि वो उनको उनकी देखभाल करे और उनका गुजारे के लिए पैसा भत्ता दे। इसमें धारा 125 में कहीं भी धर्म की बात नहीं थी। और जैसे जी आपको पता है, भारतीय दंड संहिता जो थी, ये सारे धर्म सब लोगों पे लागू है। ये नहीं होता कि एक मुस्लिम महिला है तो उसको भत्ता कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, या किसी और धर्म की है, वो अलग बात है। वो आपकी जो निजी धर्म है, पर्सनल लॉज जो है, जो आपका विवाह कैसे संपन्न होता है, विवाह विच्छेद कैसे होता है, आपकी संपत्ति के अधिकार है, वो उनसे ताल्लुक रखता है। तो जहां तक धारा 125 का संदर्भ है, ये सिर्फ भत्ते के लिए है, ताकि जो पुरुष, जो चाहे वो महिला हो या बच्चा हो या माता पिता, जो पुरुष पर निर्भर है अपने गुजारे के लिए, वो सड़क पे नहीं है। अब पर मैं विरोध जरूर किधर आ समझना रहा है? चाहूंगा एक बुनियादी बात। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसकी व्यवस्था के अंदर तो मेहर की रकम अदा कर दी, आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। उनके यहां तो निकाह एक अनुबंध के तहत है, अनुबंध समाप्त। अनुबंध के तहत एक निश्चित राशि का प्रावधान पहले से होता है कि अगर आप इससे निकलेंगे तो आपको ये हर्जाना इसके एवज में चुकाना पड़ेगा। अब आप कह रही हैं कि उसको निर्वाह भत्ता देने के संदर्भ में दायित्व है पुरुष का। तो जब पुरुष का दायित्व रहा कैसे, जब संबंध ही नहीं रहा उसका उस महिला के साथ, तो ये तो पेचीदगी हुई ना। 125 में ये भी लिखा हुआ है कि जी जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको भी मिलेगा, जब तक जी उसकी दूसरा ही विवाह नहीं हो जाता, या वो जी कोई गैर मर्द के संबंध में रह रही है। जी क्योंकि मुस्लिम विवाह में अगर उसका तलाक हो गया, उसकी जी जिम्मेवारी पुरुष की वहां नहीं खत्म होती। धारा जी 3, हाँ, धारा 3 कहती है कि उसको मेहर मिलेगी, और जो 3 महीने का इबादत का जो समय है, उस पे इसको भत्ता मिलेगा। लेकिन ये जी कहीं नहीं कहती, इट इज साइलेंट, यानी जी कि उसमें कुछ बात नहीं की है कि उसकी आगे की जिंदगी कैसे हो।